बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, बहुत सारे काश्तकार जो हैं इस वक्त अपने खेत में देख रहे हैं कि मकई के पौधों के जो पत्ते हैं वो सूख रहे हैं। मकई के पौधों के जो पत्ते हैं वो तीन वजूहात की बिना पर सूख सकते हैं। मैं अब सबसे पहली वजह जो है डिस्कस करता हूँ वो ये है कि अगर आप ये पैटर्न देखें कि जो मकई के पत्ते हैं वो सबसे टॉप से सूखना शुरू हुए हैं। ये आप देखें कि जैसे ऊपर से पत्ता सूखना शुरू हुआ है और जैसे लिक्विड इसकी अपीयरेंस होती है पानी की तरह की आबी सी, और ये आहिस्ता आहिस्ता पौधा जो है वो नीचे से उसको सूखना शुरू हो जाता है, जिसकी एक आप मिसाल देख सकते हैं। अगर ये इस तरह की अलामत है तो ये एक डेफिनेट पैटर्न है। इसका मतलब ये है कि जो मकई का पौधा है उसको ज़मीन के नीचे से पानी और खुराक नहीं मिल रहा, क्योंकि ये यंग लीव्स जो हैं ये मुतासर हो रहे हैं। जो नए पत्ते हैं वो मुतासर हो रहे हैं। नए पत्तों को सबसे पहले पौधा जो है वो सप्लाई देता है पानी की, ताकि वो उसकी बढ़ोतरी जारी रहे। लेकिन अगर यहाँ की सप्लाई बंद हो गई है टॉप की, इसका मतलब है कि नीचे से कोई मसला है और जड़ें जो हैं उसको सप्लाई नहीं जा रही। अच्छा, ऐसे पत्ते को अगर आप काट के देखेंगे इसके क्रॉस सेक्शनल, तो हमें ये पैटर्न मिलेगा। अब इस पैटर्न में देखें कि ये जो इसकी गिरे हैं, ये वाली गिरा है, ये गिरा है, ये यहाँ पे आपको ब्राउन कलर का, भूरे रंग का, गहरे भूरे रंग की ये आपको अलामत मिलेगी। अगर ये अलामत है और देखें कि जैसे ये उसकी ये इलाका ठीक है, रीजन इसका, यहाँ पे पानी की कमी है, यहाँ पे मजीद, और ये देखें ये आगे से ऊपर से बिल्कुल ये सूखता जा रहा है। तो अगर ये अलामत हैं तो ये अलामत हैं स्टॉक राट की, यानी कि ये खेत में स्टॉक राट मौजूद है और यही वजह कि ये फफूंदी होती है और ज़मीन से पौधे पे हमला करती है और उसकी जो गिरें होती हैं, जो जिसको नोड्स कहते हैं, नोड्स के सबसे पहले हमलावर होकर उसके जो ऊपर जिन नसों ने, जिन वेन्स ने ऊपर पानी और खुराक लेके जानी है, उनको ये ब्लॉक कर देते हैं। और यही वजह है कि जब ब्लॉकेज होती है तो सबसे टॉप से जो पौधा सूखना शुरू होता है और वह आहिस्ता आहिस्ता नीचे को सूखना शुरू करता है। चंद हफ्तों में पूरे का पौधा जो है पौधा सूख जाता है और बड़ा शदीद नुकसान होने का चांस होता है। तो अगर ऐसी अलामत आपको अपने खेत में नजर आएँ तो किसी अच्छी फंजीसाइड का फौरी तौर पे उसको फ्लड करें। और दूसरे नंबर पे इसके जो कंट्रोल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप फसलों का हेर फेर दोबारा वहाँ पे मकई जो है उसको लगाने से गुरेज करें। एक दो सीज़न जो है कोई दूसरी फसलात लगाएं, ताकि इसके जो जरासीम है उसका जो साइकिल या लाइफ साइकिल चलता है, ज़िंदगी के चक्कर, वो टूटे और आपके खेत में इसका जो इन्फेक्शन है वो कम हो। पत्तों के सूखने का जो दूसरा पैटर्न होता है वो होता है पौधे के जो निचले पत्ते होते हैं उनके सूखने का अमल, यानी कि जो पुराने पत्ते होते हैं। इसमें होता यह है कि जो पौधे की जो सप्लाई है जो ऊपर वाले हिस्से को जा रही है वो कायम है, लेकिन चूँकि पौधे की तरजीह होती है कि वो उसकी जो बढ़ोतरी है वो अपने जिसमें जो फ्रेश जहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है, चाहे वो नए पत्ते हैं या टैसल है या छल्ली है, वहाँ पे की तरफ सारे जो वसाइल है उसका रुख उनकी तरफ कर देता है। लेकिन अगर ज़मीन से उसको मुनासिब मिकदार में पानी और नमकियात वगैरह मौजूद नहीं है, पानी और खुराकी अज्जा वगैरह मौजूद नहीं हैं, तो वो जो पुराने पत्ते होते हैं उनके अंदर जो उसने अपने वेजिटेटिव ग्रोथ के अंदर खुराकी अज्जा जो है वो स्टोर किए होते हैं उनको वहाँ से हरकत देता है और ऊपर की तरफ ले जाता है। ये देखिए, जैसे इस पौधे की तरफ देखें कि ये पत्ता पहले हरा था, लेकिन चूँकि नीचे से इस पौधे को मुनासिब सप्लाई नहीं मिल रही, तो इसने जो पुराने पत्तों के अंदर जो स्टोर थी खुराकी अज्जा, वहाँ से ये उसको मूव करवा के कहाँ पर ले जा रहा है, जहाँ पर इसकी एक्टिव ग्रोथ हो रही है, यानी कि जो टैसल हो या छल्ली, नई छल्ली जो बन रही है वहाँ पे दानों की भराई के लिए। और ख़ास तौर पे ये आप अलामत देखें कि ये जो सेंटर वाली एक मेन रग होती है, इसके गिर्द से जब पत्ता सूखना शुरू करता है और ये पिलाहट वगैरह, और आहिस्ता आहिस्ता पहले पिलाहट होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो इसकी टिश्यू है ये मरना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल डेड हो जाएगी। तो ये अलामत क्या है? ये पोटाशियम प्लस नाइट्रोजन की कमी की अलामत होती है। मेनली ये जो पैटर्न है ये पोटाशियम की कमी का होता है, और अगर नाइट्रोजन की कमी भी है तो आपको ओवरऑल जो है जो पिलाहट नज़र आएगी। तो अगर पत्ते आपके नीचे से सूख रहे हैं पौधे के, तो इसका मतलब ये है कि आपने वेजिटेटिव ग्रोथ के अंदर इसकी पोटाशियम या नाइट्रोजन या अमूमी जो खुराकी उसकी ज़रूरत थी वो पूरी नहीं की, जिसकी वजह से पौधे को मजबूरन वहाँ से खुराक जो है वो मूव करवा के छल्ली की भराई के लिए उसको करना पड़ रहा है। और इस हालात में हम इसको ज़्यादा तौर पे इसको मैनेज नहीं कर सकते, यानी कि अब अगर हम पोटाशियम वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ डालेंगे तो वो उसका खतर का फ़ायदा नहीं होगा, हमारा खर्चा ज़्यादा होगा, पौधा जो है उसका फ़ायदा कम करेगा। तो इसी तरह नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की जो ज़रूरत है वो पूरी करनी चाहिए, और जब फूलों के करीब आए तो 1 बैग यूरिया लाजमी डालें। अब बात करते हैं कि अगर मकई के पौधों के जो पत्ते हैं वो दरमियान से सूख रहे हैं, यानी कि टॉप भी आपका ठीक हो, नीचे से भी ना सूख रहे हो, लेकिन दरमियान से अगर पत्ते सूख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई क्लाइमेट एबायोटिक स्ट्रेस, खासतौर पे जो हीट का स्ट्रेस होता है वहाँ से आया, यानी कि आप पिछले दिनों पिछले 1 हफ्ते से गर्मी का टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और ये बाहर वाले जो पौधे होते हैं खासतौर पर मुतासर होते हैं। जब लू चलती है या जो गर्म हवा जब पड़ती है तो यहाँ पे उसकी फायरिंग हो जाती है, लीफ फायरिंग कहते हैं, या आप इसे कहते हैं कि पत्ते झुलस जाते हैं।
होते हैं। तो ये इसका तीसरा पैटर्न होता है मकई के पौधों के पत्तों के सूखने का। तो आपने इसको डायग्नोज करना है कि जो आपके खेत में पत्ते सूख रहे हैं वो किस वजह से हैं। टॉप वाले हैं तो उसकी वजह कुछ और है, बॉटम वाले हैं तो उसकी वजह कुछ और है, और अगर इस तरह का पैटर्न है तो इसकी वजह जो है वो हीट स्ट्रेस होती है। इस हवाले से मैनेजमेंट ये है कि जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा हो तो आपने जो पानी का जो वक्फा है उसको कम कर दें, नंबर ऑफ इरीगेशन जो ज़्यादा कर दें, पानी हल्का लगाएं, ज़्यादा चढ़ा के पानी मत लगाएं, लेकिन ये है कि उसका जो दौरानिया है वो कम कर दें, ताकि जो उसका टेम्परेचर है हीट के स्ट्रेस की वजह से टेम्परेचर जो है, ताकि उसका जो टेम्परेचर है खेत का वो 3-4 सेंटीग्रेड बाहर के एनवायरनमेंट से कम हो और हीट का जो कम से कम असर पौधों को पहुँचे। तो इन तीनों की जो मैनेजमेंट है वो डिफरेंट होगी। ख़ासतौर पे जो लोअर पत्ते का आजकल ज़्यादा इशू हमें सुनने में मिल रहा है, तो उसका मतलब ये है कि आपने जो पोटाशियम खाद और नाइट्रोजन खाद और फास्फोरस की खाद जो है वो पिछले सीज़न में या उसके वेजिटेटिव ग्रोथ के अंदर जो है वो मुनासिब तरीके से मैनेज नहीं किया। ख़ासतौर पर जो पोटाशियम है लोग लेट डालते हैं, वो भी चाहिए कि वो फसल की इब्तदाई बढ़ोतरी में ही पोटाशियम खाद का जो SOP की शक्ल में या MOP की शक्ल में इसको इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए। वीडियो देखने का शुक्रिया।